Welcome to the chapter 2 of practical of geography. So this is the important chapter number 2, data processing. The main thing जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना मीन्स अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेटा दिया हुआ है, आप उसका सेंटर पॉइंट निकालना है. तो उसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे वही हम देखेंगे. There are 3 different methods, mean, median and mode. ये आपने 10th में मैथ्स में भी किया होगा. जिन बच्चों के पास अभी इकोनॉमिक्स होगा उन्होंने इकोनॉमिक्स में भी किया होगा. तो नॉर्मली what is median? Median is the value of the rank which divides the arranges series into 2 equal parts. Value of rank means 1 2 3 4 5. अगर हमें आपका इसका मीडियम निकालना होगा, मीडियन, तो वो क्या होगा? अगर हम देखें टोटल 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वैल्यूज. सो इट इज ऑड. तो ऑड इज इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज n प्लस 1/2. देन इट विल बी 5 प्लस 1/2, 6/2 विल बी थर्ड वैल्यू. थर्ड वैल्यू कौन सी? 1 2 3. 3 इज द थर्ड वैल्यू. सो 3 विल बी द मीडियन. ये आपका मीडियन होगा, राइट. इसको मैं दोबारा दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ जिससे आपको 3 और थर्ड में कंफ्यूजन ना हो. अगर आपके पास 5 8 9 12 और 15 होंगे, 16 17, ये आपके पास क्या है? नंबर्स हैं. इसका आपको मीडियन निकालना है. तो आप कैसे करेंगे? पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 numbers, so it is odd. तो odd को निकालने का क्या फॉर्मूला था? n प्लस 1/2 टर्म. इसको डिवाइड करके जो आएगा वो नहीं होगा, वो टर्म होगी. तो there are 7 terms, so 7 प्लस 1/2 will be 8/2. it will be फोर्थ टर्म. और फोर्थ टर्म कौन सी आपकी? 1 2 3 4. so 12 will be the median for this series, right? easy है, ऐसे करते ही चलेंगे बिल्कुल आगे. व्हाट इज मोड? मोड इज द मैक्सिमम अकरेंस. जो सबसे ज़्यादा बार आया है दैट इज़ द मोड. अगर सीरीज है जिसमें 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 है, तो आप देखेंगे इसका अगर आपको मोड निकालना होगा तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वही इसका मोड होगा. तो 1 इज़ 3 times, 2 is 2 times, 3 is 1 time, 4 is 4 time and 5 is 2 time. सो मोड विल बी 4. ये आपका मोड होगा, राइट. ऐसे ही देखते चलेंगे जल्दी से. एंड मीन इज, मीन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक एवरेज. मीन इज एवरेज. एवरेज हमें निकालनी तो क्या होता है? सम अपॉन में टोटल इज एवरेज टोटल नंबर. अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यू, कितनी भी हों, लाइक आपके पास अगर 10 20 30 40, इसका आपको मीन निकालना है. तो आप कैसे करोगे? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. सम क्या होगा? 10 12 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100. सम होगा 100. और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, बाय में 4. सो इट विल बी 25. 25 विल बी द मीन फॉर दिस सीरीज. ये नॉर्मल आपका मीन हो जाएगा, राइट. तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीन. इस चैप्टर से 6 मार्कर क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है. सो मेनली जो वो आता है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी पे ही आता है. और सेंट्रल टेंडेंसी जो भी आपने देखा, मीन मीडियन मोड, ये अभी बेसिक था. इसको हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसे. जब हमें टेबल आएगी तो उसे करना है, राइट. क्योंकि आपके पास एक टेबल आ जाएगी, उसके आपको मीन मीडियन मोड निकालना होगा. तो फिर उसके ऊपर आपको 6 मार्कर वो क्वेश्चन हो सकता है, राइट. कंप्यूटिंग मीन फ्रॉम अनग्रुप डेटा. सबसे इजी मेथड यही होता है, अनग्रुप डेटा. इसमें हमने क्या देखा था? सम डिवाइडेड बाय नंबर, आपका मीन आ जाएगा. अब इन्होंने दिखाया इंदौर का 979, ये इतना सबका डेटा लिखा हुआ और कितने लोग हैं वहाँ पे दिखा हुआ, राइट. तो इन्होंने क्या लिखा है? टोटल 6484 और इसका टोटल
884। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे और आपका मीन आ जाएगा, राइट। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ये हमें अभी देखना नहीं है। मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा से मीन निकालने पे क्वेश्चन आ सकता है। आपका जो क्वेश्चन आ सकता है उसको टेबल दिया जाएगा आपको, लाइक ये टेबल है जिसमें क्लासेस बनी हुई ऑलरेडी 50 to 70, 70 to 90, यानी कि 20 का इसमें गैप ऑलरेडी, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 20, 30। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम उस चीज़ में कितने आ रहे हैं। 50 to 70 में 10 की फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 55 हो सकता है, ऐसे करके 10 नंबर इसके अंदर हो सकते हैं, राइट। तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसा टेबल आ जाता है कि ये वेज रेट है पर डे और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मतलब 50 से 70 रुपये 10 वर्कर्स कमा रहे हैं, 70 to 19 रुपये 20 वर्कर कमा रहे हैं, तो हमें उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा था, सम डिवाइडेड बाय नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर 50, 60, 70 और उनका नंबर दिया होता तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पूरी क्लास दी हुई है, टोटल नंबर नहीं दिया, तो हम इसको सीधा प्लस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा खुद से, जहाँ पे आप लिखेंगे क्लासेस और यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और इन क्लासेस का मिड पॉइंट निकालेंगे, उसका अलग टेबल बनेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर 50 to 70 है, तो 50 और 70 का मिड पॉइंट क्या हो सकता है, 70 + 50/2 कर दो, दैट इज 120/2 = 60। किसी भी रेंज का मिड पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय में 2 कर दोगे, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट 60, 70 to 90 का 80, और एक का अगर आपने मिड पॉइंट निकाल दिया तो बार बार मिड पॉइंट नहीं निकालना। क्यों, क्योंकि इनका गैप भी 20 है, इनका भी 20 है, तो इनका गैप भी 20 ही होगा, राइट। तो ये अब आपने क्या निकाल लिया, ये अब आपने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। एक तरीके से जो आपने क्लासेस था इसको आपने एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया 60 में, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप नॉर्मल प्लस करके डिवाइड बाय नंबर करोगे, राइट। तो अगर आपके पास एक सिंगल नंबर आ गया और उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 60 रुपये 10 लोग कमा रहे, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 600। ऐसे जो सेकंड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आपके पास सारे के सारे नंबर्स आकर रेडी हो जाएंगे, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम सम करेंगे। इसका सम इन्होंने हमें करके दिखाया हुआ है, इसका सम है 10,160, राइट। इसका सम है 10,160, आप प्लस कर लेना, यही आएगा, राइट। अब हमें क्या निकालना है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब नंबर कैसे निकालेंगे आप, इन्होंने निकाला हुआ है एफ डी कैसे निकाला, इसमें इन्होंने रेंज ली है -40, -20, 0, 20 और 40 की। या फिर आप सिंपल इसको क्या करेंगे, तो 10,160 आया, आप इसको प्लस करेंगे, हाँ। तो हम कहाँ पर थे, हमने fx निकाल दिया था, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लिया था, हमने इसका सम निकाल लिया था 600 + 1600, इस सब को टोटल करके हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, जो हमें निकाल के दिया है ना 10,160। और सम डिवाइड बाय नंबर करने से क्या आता है, हमारा मीन आता है। और नंबर हमारे पास कितने हैं, 10, 20, 25, 35, 9, तो 10,160 अपॉन में 99 विल बी इट्स मीन। इसको आप डिवाइड कर दोगे, आपका मीन आ जाएगा। हम देखते हैं इसमें क्या दिया है, डिवाइड करके उन्होंने दिया है 102.66 इज द मीन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये सिंपल था, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। जस्ट लुक एट दिस टेबल। इस टेबल में क्या था, हमें क्लासेस दी हुई थी और फ्रीक्वेंसी दी गई थी। नॉर्मली हमें एक पॉइंट दिया जाता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते फ्रीक्वेंसी से, लेकिन हमारे पास पॉइंट नहीं था, तो हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे निकाला, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, उसको करके मिड पॉइंट निकाला तो 60 आया। सबका डिफरेंस 20 है तो प्लस 20 करते गए, तो इसके फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आ गया, जो हमने मिड पॉइंट यहाँ पे निकाला। अब फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करा तो ये इसका सम आ गया। इन सबको प्लस किया, डिवाइड में इन सबको प्लस किया, दैट विल बी सम डिवाइडेड बाय नंबर, आपका मीन आ गया।
ये आपका मीन हो गया, राइट, सिंपल। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन अभी तक हमने क्या देखा था, वैल्यू का होता है पोजीशनल वैल्यू, राइट। हमने क्या देखा था कि थर्ड टर्म जो थी वो मीडियन थी या फोर्थ टर्म मीडियन थी, राइट। और जो जिस टर्म पे वो पॉइंट होता है वो आता है। अब हम फिर से देखते हैं कंप्यूटिंग मीडियम फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा, इन्होंने बता दिया n प्लस n टर्म, राइट। अनग्रुप डेटा हमने कर लिया था जो कि नॉर्मल n+1 टर्म था। अब इसमें भी क्या कैच आ जाता है, कुछ बार क्या होता है ओड टर्म्स होती हैं, कुछ बार क्या होता है इवन टर्म्स होती हैं। अब उसमें क्या इशू होता है, ओड टर्म्स में तो हम n+1/2 करके कर देते हैं टर्म। अगर 5 टर्म है तो 5+1/2 इज 6 एंड 6/2 इज थर्ड टर्म, नॉर्मल हमारा मीडियन आ गया। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मीडियन हमारे पास 3 आ चुका था, लेकिन अगर 6 टर्म्स हो यहाँ पर 6 भी होगा तो ये क्या बन गया, इवन बन गया। तो इसके इवन बनने के बाद हम क्या करते हैं, n/2th टर्म n+1/2th टर्म डिवाइड बाई 2। तो n/2th टर्म क्या होगी 6/2 and it will be 6/2 plus 1 term by 2. 6/2 is 3 plus 4/2, it will be 3.5 term, means 1 2 3 4 5 6, तो 3.5 will be its median, right। तो इवन टर्म्स में क्या होता है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे n/2 प्लस में n/2 प्लस 1, ये क्या होती है टर्म होती है, टर्म हो गई बाई में 2। जैसे हमने एग्जांपल देखा था अभी 1 2 3 4 5 6 का, तो n/2 क्या होगा 6/2, इट विल बी 3, 6/2 3 प्लस 1 विल बी 4 टर्म बाई 2 प्लस 1, इट विल बी 7/2, 3.5 विल बी इट्स मीडियन, जो कि यहाँ लाई करेगा, राइट। 3 और 4 के बीच में गैप क्या है, 1 पॉइंट का ही गैप है, तो 3.5 होगा। अगर इन दोनों के बीच में 3 और 5 में 2 पॉइंट्स का गैप होता तो यहाँ पर 4 मीडियन आ जाता, 3 और इसमें 6 पॉइंट का गैप होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 4.5 आ जाता, नॉर्मल, राइट। ये चैप्टर आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, 6 मार्क्स ये चैप्टर आपका पूरा रखता है, राइट। अब देखते हैं अनग्रुप डेटा में कैसे होगा कंप्यूटिंग मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड हमने देख लिया, ग्रुप्ड का हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ऐसा एक तरीके से टेबल होगा, जो सेम टेबल हमने उसमें देखा था 50 to 60 60 to 70, उसमें क्या था 20 का गैप था, लेकिन इसमें क्या 10 का गैप है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, राइट। तो हम अपना टेबल बना लेंगे, क्लास जो ऊपर दी थी यूँ कहीं सब क्लास यहाँ पे आ गई हैं। फिर हमने क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी क्या है 3 7 11 16 8 एंड 15। अब इन्होंने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने निकाल दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स वो प्लस करते हुए गए, पहले लिखा 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 11 21, 21 प्लस 16 विल बी 37, 37 प्लस 8 विल बी 45, 45 प्लस 5 विल बी 50। तो ये क्या हो गया, आप एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सामने आया हमारा मीडियन क्लास, राइट। तो 25 कौन सी क्लास में लाई करेगा, यहाँ 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 कौन से में लाई करेगा, तो हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट उसमें लाई करेगा 3, सेकंड में लाई करेगा 10 और थर्ड में लाई करेगा 21। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 25 है, 25 लाई करेगा 21 के बाद। अगर यहाँ पे 24 होता तो यहाँ लाई नहीं करता, अगले में लाई कर, लेकिन यहाँ पे क्या है 37, तो 25 लाई करेगा 80 to 90 की रेंज में, राइट। अब हमें एक रेंज पता चल गया, हमें अब मेन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो बुक में हमें लिखा हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू एल क्या आपकी लोअर रेंज है, प्लस आई क्या इंटरवल है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, एम एंड सी इज cumulative frequency of pre-median class, n is total number of frequency of the number of observation, राइट। अब सब हम इसमें देख लेते हैं। लोअर लिमिट क्या है, एल इज 80, लोअर लिमिट हमारी क्या है 80,
प्लस फॉर्मूला देखते हैं आई, इंटरवल क्या था, 50 to 60, 60 to 70, यानी कि 10 का इंटरवल था, राइट। एफ क्या था हमारे पास, एफ क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। 80 to 90 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 16 है, तो 16 को नीचे रख देंगे। एम माइनस सी, एम और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियम क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, और प्री मीडियम क्लास मतलब इस मीडियम से पहले वाली इस 21, तो सी में आपका आ जाएगा 21, और एम में क्या आएगा, मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर शायद इन्होंने एम लिखा नहीं है, हम देखते हैं नीचे एम क्या है, एम इज 25। दिस इज एम जो हमने निकाला था, राइट, ये एम है, तो यहाँ पर 25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 80 + 10/16 विल बी 25 - 21, राइट। बोर्ड में सबने पढ़ा होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 25 - 4, 4 से मल्टीप्लाई कर 1, 4, 5, 2, दैट विल बी 2.5, 82.5 विल बी द मीडियन, राइट। तो बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ ग्रुप का। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद कर लोगे तो इसमें कोई भी बड़ी इशू नहीं है, राइट। सबसे पहले क्लास थी, फ्रीक्वेंसी थी, जो हमने अभी क्या किया था, मीन किया था। मीन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी निकाल दी थी सबकी, और उसको फिर प्लस करके डिवाइड किया था। लेकिन ये मीडियन है, इसमें हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मतलब 3 + 7 10, 7 + 11 और 10 + 11 21, 21 + 16 37, 37 + 8 45, 45 + 5 50। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ये हमने क्यों निकाले, क्योंकि बाद में हमें पता चलेगा जो हम ये एम निकालने वाले वो कौन सी रेंज में लाई करेगा। फ्रीक्वेंसी को प्लस किया आया 50, ये हमारा एम है। इस एम कैसे निकलेगा, जितना भी हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का आया है बाई में 2, तो आ गया हमारा 25। अब हम देखें 25 कहाँ लाई कर रहा है, 25 3 में लाई कर रहा है, नहीं 10 21। अगर यहाँ पे 25 होता तो यहीं लाई करता, लेकिन 25 यहाँ नहीं है, यहाँ 37, यहाँ 24 होता तो यहाँ लाई नहीं करता, यहाँ करता। 37 आ गया, तो 80 to 90 क्या हो गया, हमें ग्रुप पता चल गया। ये जो प्री मीडियन क्लास जिसको हमने सी लिया था वो पता चल गया, एम पता चल गया, इंटरवल 10 था हमें पता चल गया, और फ्रीक्वेंसी वो थी हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल इसमें फॉर्मूले में रखना है लोअर लिमिट 20 प्लस में इंटरवल 10, ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव 16, इनटू में एम क्या था 25, और माइनस सी क्या था इस क्लास से पहले वाली कम्युनिटी दैट इज 21। तो इसका सोल्व करके आ गया था 82.5, राइट। अब हम आ जाते हैं मोड में। मोड में मैंने बताया जो सबसे ज़्यादा बार ही आता है वो मोड होता है, राइट। लेकिन मोड निकालने के लिए और मीडियम निकालने के लिए आप एक चीज़ कर लेना कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लेना, या तो छोटे से बड़ा कर लेना ग्रुप को, या बड़े से छोटा। ऐसे बीच में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सेम विद द मोड, राइट। इसमें क्या है 61 10 88 37 61 72 70। इसको क्या करोगे आप, असेंडिंग में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग, आपकी मर्जी है। छोटे से बड़ा हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा क्या है 10 हमने लिखा, इसके बाद कौन है, इसके बाद 22 हमने लिख दिया, इसके बाद कौन है 37 ने लिख दिया, इसके बाद कौन है 46 है लिख दिया, 55 है लिख दिया, 46 हो गया, ठीक है। इसके बाद 61 है लिख दिया, 61 से बड़ा कौन है, एक और 61 है लिख दिया, एक और 61 है लिख दिया। इसके बाद कौन है 72 है लिख दिया, 88 लिख दिया। सबसे ज़्यादा बार कौन है 61, सो दिस इज द मोड, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एज नो अदर नंबर इज इन सिमिलर वे इन द डेटा शीट इज पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग द यूनिमोडल। मतलब अगर सिर्फ एक नंबर ही सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो यूनिमोडल है। ट्राई मॉडल मतलब 2 से ज़्यादा 3 बार आ रहा है। मल्टी मॉडल बहुत सारी बार आ रहा है, राइट। तो ये क्या है हमारे मोड का टाइप है। कंपैरिजन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, इस पर आप ग्राफ बनाकर भी आ सकता है। मीन मीडियन मोड का क्या कंपैरिजन है, तीनों ही क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हैं। जो बीच वाली टेंडेंसी है उसको दिखाते हैं यार, ठीक है। इजीली कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक कर्व से हम देख सकते हैं उनमें क्या हमारे पास क्या है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट।
इन्होंने क्या दिखाया है कि ये हमारी रेंज है 0 से लेके 200 तक की। अगर हमने देखा कि मीडियन क्या होता है, एवरेज होता है, तो 200 को हम सबको प्लस करेंगे तो एवरेज क्या होगा, मीडियन बीच वाला पार्ट होगा, तो 10 कुड बी दिस। मोड हमारा कोई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इट इज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पर डिटरमाइन करता है ना क्या, मोड। मीन हमारा तो बीच वाला था और मीडियन का हमारा था जो टर्म वैल्यू होती है वो दिखाता है। तो ये हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कंपैरिजन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड, राइट।